आप सोच सकते हैं, अगर आपकी बेटी की या किसी आपके परिवार किसी पुरुष की अगर शादी पड़ रही है, अगर शादी में अगर एक भी चीज़ जैसे डीजे बाजा कुछ अगर मिस हो जाता है, तो सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर पिता पूरी तैयारी के साथ जितनी मतलब उनकी कमाई होती है, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बेटी को विदा करेंगे, तमाम सारी खुशियाँ होती हैं, माताओं की, बहनों की सब लोग तैयारी करते हैं। उसके बाद जिस दिन शादी आती है, उस दिन बारात अगर ना आए, दोस्तों उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा, आप सोच सकते हैं। एक छोटी सी कमी की वजह से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और जब बारात ही ना आए दोस्तों कैसा लगेगा। आइए हमारे साथ वही बहन है, आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं कैसे क्या हुआ था, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अ, तो दोस्तों क्या नाम है आपका? नुसरत। जी। नुसरत बानो। नुसरत बानो। जी। आपकी शादी पड़ी कब थी? अप्रैल में। अप्रैल में। 25 अप्रैल को। हाँ। तो जैसे मतलब कि आपकी शादी पड़ी थी तो आपके दो बहनों के साथ ही शादी एक ही साथ था? जी। उनका क्या नाम है? नेहा। नेहा। उनका नाम नेहा है। हम्म। और हमारा नाम नुसरत। साथ में 21 जून को शादी पड़ी थी हम लोग की। हम्म। बारात कहाँ आने वाली थी? जौनपुर में। जौनपुर अकबर में। पैलेस। जी। अकबर पैलेस में। अकबर पैलेस में। दोस्तों बारात दोनों बहनों की शादी पड़ी थी, जिसमें बारात अकबर पैलेस में आने वाली थी। उस लेकिन बड़ी बहन की बारात आता है और उसी में उसकी विदाई हो जाती है, अपने घर चली जाती है। लेकिन छोटी बहन जो हमारे साथ है, अभी उनसे हम और तमाम सारी बातें करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ये बताइए जिससे अभी शादी पड़ी थी उनका नाम क्या था? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर। जी। क्या करते थे अब्दुल कबीर? बिजनेसमैन थे। सिर्फ साड़ी की दुकान पे थे। वजह क्या था कि मतलब कि वो लोग बारात नहीं लेकर के आए? वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, यहाँ भी तैयारी और वहाँ भी जो हुआ होगा। लेकिन शादी की मेहंदी वाले दिन फोन पापा ने मतलब किया कि सब तैयारी होगी। वो बोले 9 बजे मैं बारात लेके आ जाऊंगा रात में। तो 21 जून को रात में बारात 9 बजे नहीं आई। 12 साढ़े 12 बजे लेके आई। एक ही गाड़ी आया, जो कि लड़का नहीं आया। लड़के की माँ और बहन भाई भाभी आए थे बस। तो मतलब उस बारात का मतलब क्या होता है जिसमें दूल्हा ही न जाए? जी। मुझे मुझे बताया गया था कि दूल्हा आ चुका है। मैं कुछ नहीं जानती थी। हम्म। वो मेरे पास में आके सब लोग बैठ गए। हम्म। मेरी बड़ी बहन की निकाह हो रही थी, विदाई हो गई। उसके बाद में भी वो लोग कुछ नहीं बता रही हैं। पूछा गया कि वो लोग कहाँ है, लड़का अभी तक आया नहीं। तो वो बोली कि रास्ते में है, ट्रैफिक में है। बहाना कब से कर रही थी। कौन बोल रहा था मतलब कि मेरा लड़का रास्ते में है? लड़के की माँ बोली थी। लड़के लड़के की। की माँ आई थी, क्योंकि लड़के के पापा नहीं है। हम्म। लड़के की माँ ही सब कुछ थी। तो बोली कि रास्ते में है, लड़का आ रहा है। जब रात 2:30 बज गया, तब वो मेरे पास बैठी थी। तो मुझे अपने बैग से दुपट्टा निकाल के मुझे उड़ाई। कौन? लड़के की माँ ने मुझे अच्छा। लाल चुनरी उड़ाया। हम्म। और बैठी थी, मुझसे बातें की कि लड़का भी। उन्होंने बताया मुझे कि लड़के को गाड़ी का डिमांड है। अगर आप पापा आपके दे दे तो मेरा बेटा आ जाएगा। तो हम्म। मैंने कुछ नहीं कहा पापा से, किसी से कोई बात नहीं किया। तो जब कुछ देर बाद मम्मी आई तो वो लोग नीचे चले गए मेरे पास से। 3 बज गया था रात। हम्म। जब पापा ने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आई, तो पापा को सब कुछ बताया उन्होंने। दोस्तों सोच सकते हैं कि लड़की की माँ आती है और बारात नहीं आता है, बारात आती है, ऐसी कौन सी बारात है जिसमें दूल्हा ही ना जाए? आप बहन के ऊपर जो गुजरा है यही सोच सकते हैं। लेकिन आपको इतना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे इंसान से आपकी ज़िंदगी बच गई जो आपको अभी से धोखा देने वाला है। आपको तो खुश होना चाहिए। आप रोइए तो बिल्कुल मत रोइए मत, रोने की ज़रूरत नहीं कि आप बच गए। हो सकता है कि आपके नसीब में कोई और अच्छा इंसान हो, इसलिए आप उस चीज़ से आपके साथ ऐसा हुआ हो। मुझे अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा था, इसलिए मेरी ज़िंदगी उन्होंने बचा ली। हुँ। क्योंकि ऐसे घर में मैं नहीं गई, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले ही जान गई ये लोग कैसे हैं। हुँ। शादी से पहले आपसे जो होने वाले हस्बैंड थे उनसे बात होती थी कि नहीं होती थी आपकी? जी नहीं, बात नहीं करते थे। हुँ। अप्रैल में शादी पड़ती है तो देखा जाता है कि तमाम लड़कियाँ जो है होने वाले हस्बैंड से पहले से शादी से पहले बातचीत करना शुरू कर देती हैं। क्या लगता था मतलब फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया था कि जो आपके होने वाले हस्बैंड कभी ने वो ट्राई नहीं किए थे बात करने के लिए? मैं सोच रही थी कि शादी के बाद जो बात हो, शादी के बाद आप हो। बोली थी? मैं चाहती थी हाँ। मैं चाहती थी कि जो बातें हो शादी के बाद हो, बातें अच्छी। या तो शुरुआत लड़के के पक्ष से हो मतलब या वो कौन करे तब हम बात करें, ऐसा कुछ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हुँ। मैंने ऐसा बिल्कुल सब नहीं कुछ सोचा। ना उन्होंने किया, ना मैंने किया। हुँ। कभी शुरुआत नहीं किया उन्होंने? जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2 ही महीने रह गया था, इसलिए मैंने सोचा शादी के बाद करूँगी बातें, हुँ। इसलिए नहीं किया। वजह क्या बना शादी कैंसल करने का, वजह क्या था?
वो लोग जाने, अब गाड़ी का डिमांड ऐसे ही रख दिए, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं था। पापा से अच्छे खासे लड़के से भी बात होती थी। मेहंदी वाले दिन 20 जून को पापा से लड़के से बात भी हुई कि पापा हम सुबह आएंगे बारात लेके, तो शाम में तैयारी पूरी करे रहिएगा। पापा ने बोला ठीक है। लेकिन शादी वाले दिन ही इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी तक तो करोगी मत, मैं आपसे यही कहा हूँ कि हो सकता है कि आपके नसीब में उससे अच्छा वर हो, तभी आपका जो है शादी नहीं हो पाया है। आपको खुश होना चाहिए कि जो लड़का अभी मुझे धोखा दे रहा है, आगे जाकर के मेरे साथ क्या कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मतलब कि एक आपके जो चीज़ आप खुल करके बात कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, तमाम लड़कियों के साथ अगर इस तरह से कभी धोखा होगा, तो आपसे वो सीखेंगे। एक नुसरत थी, जो उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो हिम्मत दिखाई अपना। हाँ? जी तो आपको भी ऐसी हिम्मत ही दिखाना चाहिए। तो अभी तक वजह नहीं पता चला कि मतलब कि वो लोग पैसे क्यों किए? जी, बस यही वजह आ रहा है कि बस गाड़ी की डिमांड की वजह से लड़का नहीं आया। हाँ। तो पापा ने बोला हमें करना ही नहीं है आपके घर पे शादी, अटेंडर कहाँ से लाएंगे सब कुछ, क्योंकि खुद ही कर्जे लेके पापा ने शादी किया। उन्होंने कहा था कि मैरिज हॉल से शादी करने के लिए मैरिज हॉल बुक हुआ, अच्छा व्यवस्था मांगे थे, वो भी नहीं पापा ने दिया। लेकिन किसी को भनक तक नहीं था कि वो अंदर से इतने खतरनाक लोग थे। किस गाड़ी का डिमांड कर रहे थे वो लोग? कौन सी गाड़ी माँग रहे थे? मारुति सुजुकी सर। मारुति सुजुकी। दोस्तों देख सकते हैं कि एक पिता जो है जिनकी दो बेटियों की एक साथ शादी पड़ी हुई थी, और एकाएक किसी के सर पर अगर इतना बोझ डाल दिया जाएगा कि आप तुरंत मुझे एक गाड़ी दे दीजिए, दहेज में गाड़ी मांगने लगेगा, तो कहाँ से कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो उसके मन में ये था कि मुझे वहाँ पर शादी नहीं करनी है, इसलिए मैं गाड़ी का डिमांड कर रहा हूँ। उसको हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मतलब उसका किसी और के साथ पहले से अफेयर चल रहा हो, आपसे शादी ना करना चाहता हो। ये सब बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब पापा ने पूछा था कि कुछ चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी लड़की चाहिए। हुँ। हाँ, मंगनी में 3 लाख मतलब पैसे दिए थे, सोने की चैन दिए थे। और जबकि पूछा भी कि दहेज में क्या चाहिए, बोले कि जो भी आपको देना आप अपनी लड़की की खुशी के लिए दे दीजिएगा। तो पापा ने बेड सोफा ये सब के लिए ले रहे थे हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके पैसे दे दीजिए, हम ले लेंगे। अभी तक आप लोग मतलब कि